नमस्कार, मैं हूँ लीना और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे कुशल मंगल होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं कॉफ़ी कप रीडिंग करने वाली हूँ और इस रीडिंग का टॉपिक होगा कि कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण घटना घटित होने वाली है जिसके चलते आपकी लाइफ बिल्कुल ही एक नया टर्न ले लेगी, एक नई दिशा में चलने लगेगी आपकी लाइफ। मेरी इंटेंशन इस वीडियो को करने की यही है कि जब भी आपकी लाइफ में कोई ऐसा महत्वपूर्ण घटित होने वाला है, तब ये वीडियो आपके सामने आएगा। जब भी ऐसा कोई बहुत इम्पोर्टेंट चेंज आपकी लाइफ में होने वाला होगा, जिसके चलते आपकी लाइफ का जो डायरेक्शन है, जो आपकी लाइफ की बिल्कुल से जैसे एक 360 डिग्री टर्न या 180 डिग्री टर्न आपकी लाइफ में आ जाएगा। मैं इसी इंटेंशन के साथ इस रीडिंग को आज कर रही हूँ। ये चेंज आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। कलेक्टिव रीडिंग है सो उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। आपके लिए 2 ऑप्शंस होंगे, आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन की रीडिंग को सुन सकते हैं। ये होगा कप नंबर 1 जो कि ब्लू कप है और ये होगा कप नंबर 2 जो कि ऑरेंज कप है। तो आप जिस भी कॉफ़ी कप रीडिंग को देखना चाहते हैं, आप उस हिसाब से अपने ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। मैं ग्रुप नंबर 1 से स्टार्ट करती हूँ। हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी इस ब्लू कप को सिलेक्ट किया है, ये होगी आपकी रीडिंग। तो हम देखते हैं आपकी लाइफ में ऐसा क्या महत्वपूर्ण घटित होने वाला है, ऐसी क्या चेंज आने वाले हैं, जिसके चलते आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। मुझे बिल्कुल इमीडिएटली जो मेरे दिमाग में जो विजन आया वो ये था कि जैसे एक लाइट हाउस होता है ना, समुद्र के किनारे जो एक लाइट हाउस होता है, जो आते-जाते शिप्स को लाइट दिखाता है, रास्ता दिखाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप वहीं के वहीं स्थिर हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत सारे जैसे रिश्ते आपके टूट रहे होंगे पिछले कुछ हफ्तों में या महीनों में आपने नोटिस किया होगा कि आपके बहुत सारे रिलेशनशिप्स जैसे टूट गए हैं, बिखर गए हैं, खराब हो रहे हैं। आपके फ्रेंडशिप्स बहुत सारी टूट गई। आपके वर्क प्लेस में जैसे आपकी लोगों से रिश्ते टूट गए, आपने वर्क प्लेस छोड़ दिया या फिर मुझे ऐसा लगता है जैसे आपकी लाइफ से जो ऐसे रिश्ते थे ना जो कहीं न कहीं आपको नीचे ला रहे थे, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, आपकी लाइफ से सबसे पहले तो वो रिश्ते हट रहे हैं। चाहे ये आपकी फैमिली हो, चाहे ये आपके फ्रेंड्स हों, चाहे ये आपके वर्क प्लेस फ्रेंड्स हों। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप वहीं के वहीं स्थिर हैं, लेकिन जो जहाज़ जाने वाले हैं वो जा चुके हैं। आपका उनकी लाइफ में काम खत्म हो चुका है। आपको उनको जितनी लाइट दिखानी थी, जितना आपका उनके साथ कर्मा था, वो आपने कर दिया। अब आपके अंदर बोलते हैं ना वो रिश्ते अब आपसे रिलेटेड या आपसे जो उनका कार्मिक एक्सचेंज था, जो कर्मा आपका उनसे जुड़ा हुआ था, वो कर्मा खत्म हो चुका है। आपको अपनी जितनी लाइट उनको दिखानी थी, अपना जितना योगदान उनकी लाइफ में देना था, वो आप दे चुके हैं। आप उनका कार्मिक लेसन बन चुके हैं। आपने अपना पर्पस सर्व कर दिया है। तो मुझे बहुत इम्पोर्टेंटली यहाँ पे एक फीलिंग जो यहाँ पे आ रही है वो ये है कि आपके बहुत सारे रिश्ते टूटेंगे या ऑलरेडी आपको ये महसूस होना शुरू हो गया है कि आपके लाइफ से रिश्ते जैसे टूटते जा रहे हैं, लोग पीछे छूटते जा रहे हैं, है ना? आपको आपको हर पर्सन का एक नया रूप देखने को मिल रहा है जो आपने पहले कभी ना देखा हो। आपको रियलाइज़ हो रहा है कि अरे! ये भी ऐसे निकला, अरे! इसने भी ऐसा किया, ये तो मेरे खिलाफ था। आपको जैसे लोगों के असली रंग दिख रहे हैं। सो रिलेशनशिप्स ब्रेकिंग ऑफ बहुत इम्पोर्टेंटली आपके लिए एक साइन होगा कि आपकी लाइफ में आप एक बहुत बड़ा चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
नंबर 38 इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, या तो ये आपकी उम्र हो या कुछ ऐसा 38 नंबर आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंस रखे, किसी का हाउस नंबर हो सकता है या ऐसा कुछ। चलिए हम और देखते हैं। किसी के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपकी जो गट हेल्थ मतलब आपका जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं आपको, खाना ठीक से नहीं पचना, या फिर जब आपका स्टमक हेल्थ सही नहीं होता तो आपको और भी दिक्कतें होने लगती हैं, जैसे आपकी स्किन खराब होने लग जाएगी, बाल झड़ने लगेंगे। ये हमारे गट हेल्थ की वजह से होता है। तो बहुत लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी डाइजेस्टिव इश्यूज में या आपके स्टमक हेल्थ से रिलेटेड इम्प्रूवमेंट है। उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, या आपको, या तो आप ऐसे डॉक्टर से मिल सकते हैं, या आपको कोई ऐसा सजेशन मिलेगा जिसके चलते आप अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकेंगे, है ना? वैसा भी एक मुझे वो चीज़ लग रही है, जैसे या तो आपको अपनी किसी प्रॉब्लम का रूट कॉज़ मिल जाएगा कि अरे मुझे स्किन में ये प्रॉब्लम क्यों हो रही थी? क्योंकि मैं ये खा रही हूँ या मैं ये कंज़्यूम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे हो रही थी। तो आप वो कंज़्यूम करना बंद कर देंगे, वो खाना बंद कर देंगे, जो भी है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो वो किसी के लिए ये भी है, किसी चीज़ की रूह क्या बोलते हैं इसे, किसी चीज़ के तह तक जाना, आपको किसी चीज़ का जैसे रूट कॉज़ मिल जाएगा, उसकी तह तक जाएँगे आप, कि ये क्यों हो रहा है, ख़ास करके ये हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है बहुत लोगों के लिए। मुझे बार-बार आपकी रीडिंग में ना ट्रायंगल का विज़न आ रहा है, जैसे एक ट्रायंगल होता है ना, तो ट्रायंगल को यूजुअली एक क्या कहते हैं, जो सेक्रेड ज्योमेट्री हो या फिर कुछ ऐसे जो हम यंत्र या वो बनाते हैं ना, जो यंत्र होते हैं, उसमें ट्रायंगल का मतलब होता है क्रिएशन, किसी चीज़ का जन्म होना। ट्रायंगल क्रिएशन का साइन होता है, क्रिएशन या डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे जैसे माँ कामाख्या या फिर लाइक उसकी एनर्जी है, जैसे किसी चीज़ को बर्थ देना। अम, हुँ, ओके। चलिए हम कार्ड्स में ऑब्वियसली डिटेल्स में देखेंगे, पहले हम कब देख लेते हैं आपका। ये जैसे यहाँ पे एक हार्ट की इमेज है अगर आप देखें। ये जैसे एक हार्ट है, रफली एक हार्ट जैसा पिक्चर है ये, मतलब सिंबल है। ये मुझे बता रहा है कि जैसे किसी के हार्ट चक्रा में ऑब्वियसली हीलिंग हो रही है, बट इसके साथ-साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आप इमोशनली बेटर बन रहे हैं, एज़ इन जब आप इमोशनली थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं ना, तो कोई भी आपको ऐसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई भी आपको मीठी-मीठी बातें बोल के अपनी बातों में नहीं फँसा सकता। आप कहीं न कहीं लोगों की एनर्जी रीड करना शुरू कर देते हैं, आप सिर्फ़ उनकी बातों पे नहीं जाते। बोलने को तो इंसान बहुत कुछ बोल सकता है, लेकिन एक्चुअली में वो कर क्या रहा है, उसकी एनर्जी कैसी है, वो पर्सन उसके एक्शंस कैसे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप उन चीज़ों में जैसे आपके लिए एक ब्लेसिंग है, आप किसी की एनर्जी को रीड कर लेंगे, बहुत ईज़िली रीड कर लेंगे। आपको इतनी जल्दी कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, है ना? वॉव! किसी के लिए मुझे यहाँ पे लॉयल्टी दिख रही है, जैसे आप अपनी लाइफ में ना आगे चल के लॉयल्टी देखेंगे, चाहे वो अपने आस-पास के लोगों में हो, चाहे आप ऐसा पार्टनर अ, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोस्त, कनेक्शंस जो भी आप बना रहे हैं, वॉव! मैं जब ये कह रही हूँ ना मेरे विंडो पे, और ऐसा हर बार नहीं होता, जहाँ पे मैंने माँ काली की बड़ी-सी टेपेस्ट्री लगाई हुई है, उसके ठीक ऊपर एक पिजन आके बैठ गया, उस विंडो की उस जगह पे। मैं इसको एक साइन की तरह लेती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है, आप डेफ़िनेटली अपने लिए लॉयल कनेक्शंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनका आपके प्रति सही भाव होगा,
वो आपके लिए दिल से आपके साथ होंगे, आपको सिर्फ मैनिपुलेट नहीं कर रहे, आपसे कोई मतलब नहीं निकालना चाह रहे, ठीक है? और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके अंदर ये जो किसी को पहचानने की क्षमता है, किसी के इंटेंशंस को पहचानने की क्षमता है, ये भी आपके अंदर जैसे काफ़ी बढ़ रही है। मुझे बहुत लोगों के लिए यहाँ पे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दिख रहा है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ टाइम तक आप किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी पर्सन के वजह से आप बंध गए थे, आप ज़्यादा खुल के इधर-उधर नहीं जा सकते, आप घूम नहीं सकते अपनी मर्ज़ी से, या आप ट्रैवल नहीं कर सकते, या छोटी-मोटी चीज़ों में भी जैसे हर बार जैसे कोई पर्सन या कोई सिचुएशन आपको टोक देती है, रोक देती है, आप नहीं कर पा रहे थे खुल के। जैसे होता है ना, कई बार हमारी इच्छा होती है कि मैं इस जगह पे जाके एक्सप्लोर करूँ, मैं ये डांस क्लास लूँ, मैं अपने इच्छा के अनुसार उस जगह पे जा सकूँ। होता है ना कई बार, बट कुछ लोगों की वजह से या कुछ लाइफ की ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसकी वजह से आप नहीं जा सकते, या कई बार आपके पास पैसे नहीं है, ये भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है आपके पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। आपको अपनी इच्छा के अनुसार कहीं जाना है, कुछ एक्सप्लोर करना है, कोई नई चीज़ सीखनी है, वो आप कर पाएँगे। आपके लिए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, ओके? वॉव! चलिए हम कार्ड्स भी लेंगे आपके लिए। कार्ड्स में देखते हैं कि मुझे अपने विज़न में ना ऐसे 2 हाथ दिखे, और जैसे ये 2 हाथ आपको ऐसे ऊपर पुश कर रहे हैं कि जाओ, ऊपर जाओ, लाइक जैसे जैसे ये डिवाइन के हैंड्स हैं, जैसे ये कोई डिवाइन पावर की तरफ से आपको एक पुश मिल रहा है कि जाओ तुम आगे बढ़ो। जैसे 2 हाथ मिल के ऐसे आपको पुश कर रहे हैं। तो जैसे आपको आगे ढकेला जा रहा है कि जाओ तुम एक्सपीरियंस करो इस चीज़ को, हम तुम्हें रिसोर्सेज़ दे रहे हैं, हम तुम्हें मौका दे रहे हैं, जाओ करो इस चीज़ को, हमारी तरफ से ये पूरी हेल्प है आपको। तो वैसा भी एक एनर्जी जैसे मैं चैनल कर रही हूँ यहाँ पे। कार्ड्स से देखते हैं बाकी डिटेल्स में आपके लिए क्या है मैसेज। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू माँ काली। ओके। ओ ओके। ये एग्जैक्टली जो मैंने आपको मैसेज दिया वही चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मैंने एग्जैक्टली आपको यही बोला था। 4 ऑफ सॉर्ड्स, शांति मिलना, और 4 ऑफ सॉर्ड्स को हम लेट गो की एनर्जी की तरह भी देखते हैं कि आप लाइफ में अब लेट गो करने पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आप हर चीज खुद नहीं कर रहे हैं। अगर कोई चीज नहीं हो रही तो आप उसको इजीली जाने दे रहे हैं, ठीक है नहीं हो रहा तो क्या करूं मैं, मैंने अपना एफर्ट डाल लिया, मैंने अपनी शिद्दत दिखा दी, होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा ठीक है कोई बात नहीं। क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनली मैच्योर होना, अपने इमोशंस आपको कंट्रोल नहीं करेंगे, आप अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रख रहे हैं, आपको सूझबूझ आ रही है, आपको इमोशनली आप इंटेलिजेंट बन रहे हैं। और जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं तो आप लाइफ में बेटर चीजें चुनते हैं। आप ये नहीं देखते कि अरे यहाँ ज्यादा मजा आ रहा है, पहले ये कर लेते हैं, नहीं, आप ये सोचेंगे कि क्या ये लॉन्ग टर्म में मुझे बेनिफिट देगा, क्या ये कल को मेरे लिए अच्छी है ये चीज, नहीं। तो इमोशनली इंटेलिजेंट होने का मतलब होता है कि आप 2 मिनट की खुशी के लिए अपना आगे आने वाला फ्यूचर नहीं खराब कर रहे।
You have to enjoy life, you don't have to destroy your life. There is a difference between enjoying your life, अपनी लाइफ को एंजॉय करना, खुल के जीना, वो चीज अलग है, और अपने आप को बर्बाद कर देना 2 मिनट की खुशी के लिए, 2 मिनट के जॉय के लिए, वो अलग चीज है। ठीक है, तो ये इमोशनली इंटेलिजेंट होने का कार्ड है। एंड आपके पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। ठीक है, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सॉर्ड्स। लाइफ में क्लैरिटी होना, लाइफ में मेंटल क्लैरिटी होना, दिमाग से जैसे आप सही तरीके से सोच पा रहे हैं कि आपको आगे करना क्या है। ठीक है, ये वाले कार्ड्स लेते हैं। ओह वाओ, माँ काली की एनर्जी। ये वाले कार्ड्स भी ले लेते हैं। चलिए, और ये वाले कार्ड्स भी ले लेते हैं। आपके लिए कार्ड था माँ पार्वती का, क्वीन ऑफ एस्केटिक्स, defeat of enemies, victory over obstacles, strength in asceticism, and union with a spiritually powerful life partner. बहुत लोगों के लिए ये साइन है कि आप अपनी तरफ एक ऐसा लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं जो खुद भी बहुत स्पिरिचुअल होगा, जिसके अपने स्पिरिचुअल वैल्यूज होंगे, जिस पर्सन के लाइफ के कुछ सिद्धांत होंगे, ऑनेस्टी होगी उसके अंदर, है ना। तो ये आपके लिए, बहुत लोगों के लिए साइन है कि आप अपनी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिसके अंदर कोई स्पिरिचुअल वैल्यूज होंगे, जिस पर्सन के अंदर, बोलते हैं ना, कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा कि आपको मैनिपुलेट करने, मतलब आपको मैनिपुलेट करे, आपसे मतलब निकाले, आपको चीट करे, ऐसा नहीं होगा ये पर्सन। इस पर्सन के अंदर अपने स्पिरिचुअल वैल्यूज होंगे, उसके अंदर अपनी लाइफ में जैसे खुद के कुछ सिद्धांत होंगे, एक ऑनेस्ट पर्सन होगा। काली माँ, गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, purification of subtle force centers, ascension of the divine Kundalini energy, happiness and fulfillment in the world, and divine ecstasy of the transcendent reality. इससे मुझे ये समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पे माँ पार्वती का कार्ड भी है और माँ काली का भी कार्ड है, जो कि सेम गॉडेस हैं, बस ये उनके अलग रूप हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप अपनी लाइफ में हर चीज का डार्क और लाइट समझ रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ पे आपको अपना सौम्य रूप रखना है, कहाँ पे आपको अपना रुद्र रूप निकालना है। समझ रहे हैं आप? यहाँ पे दोनों है, माता का सौम्य रूप भी है और माता का रुद्र रूप भी है, दोनों है। तो यहाँ पे जैसे आप एक बैलेंस के साथ चल रहे हैं, यही तो है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। आपको ये समझ में आ रहा है कि कहाँ पे आपको अपना सौम्य रूप रखना है और जहां जरूरत पड़े अपना स्टैंड भी लेना है। वेरी नाइस। ये है, ओ वाव, मैंने आपको आपके कप में कहा था हार्ट चक्रा की हीलिंग, और यहाँ पे है माँ कुरुकुला का कार्ड नंबर 34। माँ कुरुकुला को हम मेडिसिन मदर भी कहते हैं। इनका जो लाल रंग होता है वो हीलिंग का प्रतीक होता है। जब हमारे अंदर किसी तरीके की हीलिंग हो रही है, माता हमें जैसे किसी चीज से उभरने की शक्ति दे रही है, तो ये उस चीज का प्रतीक होता है। वाओ, आपको अपने पेन से रिलीफ मिल रहा है, आपके पेन से जैसे आप उभर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। ओ कम ऑन, ये अनदर कॉन्फर्मेशन है। रिंग, अ मैरिज विल टेक प्लेस ईदर रोमांटिक और बिजनेस। किसी के लिए ये बिजनेस कोलैबोरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। हो सकता है आपके काम से रिलेटेड आपको कोई ऐसे पर्सन मिले, या आपके
वर्क में आपको ऐसे लोग मिले जो आगे चल के आपको आगे बढ़ने में मदद करे। आप मान लीजिए आपका जॉब ट्रांसफर होता है, आप नई जॉब में जाते हैं, या आप अपने लिए एक ऐसा नया जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे लोग अच्छे होंगे, आपके कोलीग्स अच्छे होंगे। और अगर ये वर्क से रिलेटेड नहीं है तो ये बहुत लोगों के लिए लव लाइफ का मैसेज है, जहाँ पे आप अपनी तरफ एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं। सक्सेस आपके लिए एक साइन है कि आप जिस भी चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। सेलिब्रेशन, फन एंड एंजॉयमेंट विद टैंकर्ड, आप बहुत जल्द कुछ सेलिब्रेट करेंगे, ये आपके लिए साइन है। और कप, यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म, इसका मतलब ये है कि हर बार ऐसा नहीं होता कि लाइफ में जब हम नीचे जाते हैं ना, देखिए ये लाइफ का रूल है, आप हमेशा ऊपर नहीं जाएंगे, आप नीचे भी आएंगे, ये लाइफ का पार्ट है। सो कई बार क्या होता है कि नीचे आने का मतलब भी ये होता है कि कहीं पे आपको थम के सोचने की जरूरत है कि किस चीज को आप कैसे सुधार सकते हैं, या कहाँ पे आपको रेस्ट लेना है, कहाँ पे अभी थोड़े टाइम रुक जाना है। हमेशा चलते नहीं रहना है, कई बार आपको रुकना भी पड़ता है। सो लाइफ में कई बार अगर आप थोड़ा सा नीचे जा भी रहे हैं तो उसके पीछे भी कुछ रीजन होता है। तो हर चीज को गलत वे में मत लीजिए, ठीक है। एक्सेप्टेंस होना जरूरी है आपके पास। um, हम ये वाले कार्ड्स भी ले लेते हैं एडिशनल मैसेजेस के लिए। द पाथ, वाओ, नंबर 8, इंटरेस्टिंग। और नीचे है बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 3 रियलाइजेशन। मुझे ये चीज डेफिनेटली बता रही है कि आपके लिए एक्सक्यूज मी, बहुत लोगों के लिए किसी तरीके का रियलाइजेशन आपको आपकी बंदिश से निकाल रहा है। जैसे जब हमें रियलाइज हो जाता है ना कि मान लीजिए आप एक रिलेशनशिप में बहुत सालों से हैं, मैं एक एग्जांपल देती हूँ सो दैट आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ आए। कई बार क्या होता है आप किसी पर्सन के साथ बहुत सालों से हैं, 4 साल, 5 साल, 6 साल आप इस पर्सन के साथ हैं, और सडनली आपको रियलाइज होता है कि ये पर्सन तो मेरा फायदा उठा रहा है। किसी भी तरीके से आपको रियलिटी हिट करती है, क्योंकि यहाँ पे रियलाइजेशन का भी कार्ड है। तो जैसे डिवाइन आपको ना जगा रहा है, आपको आपकी नींद से कि उठो, देखो, तुम यहाँ रहना डिजर्व नहीं करते, तुमको यहाँ से आगे बढ़ना है, तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खुल रहा है। तो आपको जैसे एक निद्रा से जगाया जा रहा है, आपको डीप स्टेट ऑफ स्लीप से जगाया जा रहा है कि उठो, तुम्हारे लिए एक नया रास्ता बन रहा है। क्या तुम देख रहे हो इसे? तुम जहां पे हो वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो जगह कुछ देर के लिए तुम्हारे लिए थी, बट वो तुम्हारा अल्टीमेट डेस्टिनी नहीं है। कई बार होता है ना कि हम जब नया घर बना रहे होते हैं, हम अपने लिए नया घर तैयार कर रहे हैं, तो कुछ टाइम के लिए आपको कहीं पे ऐसे ही शेड लेना पड़ता है, कहीं पे फॉर टाइम बिंग आपको कहीं पे रुकना पड़ता है। वो जगह आपके लिए परमानेंट नहीं है, लेकिन आपको रुकना पड़ेगा जब तक वो नई चीज प्रिपेयर नहीं हो जाती जो आपके लिए बनी है, जिसको आप डिजर्व करते हैं। तब तक आपको कहीं पे बोलते हैं ना अपना सर झुकाने के लिए वो जगह लेनी पड़ती है, आपको कुछ लेसन्स भी लर्न करने पड़ते हैं, ताकि जब आप इस नई जगह पे जाएं, इस नई डायरेक्शन में जब आप जाएं, तो आप एक वाइज पर्सन बने। सबसे पहले तो आप खुद एक वाइज पर्सन हो, ताकि जब इस नई चीज या नए रास्ते पे आप जाएंगे तो आप गलतियां ना करें, आप उस चीज को वेस्ट ना करें, आप उस चीज का मिसयूज ना करें। तो आपको जैसे यहाँ पे याद दिलाया जा रहा है कि आप जिस सिचुएशन में अभी तक थे, वो बस आपके लिए एक कार्मिक लेसन था। वो बस आपके लिए एक, बोलते हैं ना, फॉर टाइम बिंग आपको जहाँ पे रुकना था, वो आपकी अल्टीमेट डेस्टिनी नहीं है। तो ऐसा मत सोचो कि आपकी लाइफ चेंज नहीं हो सकती। ये आपके लिए बिल्कुल एक साइन है कि वो बस कुछ वक्त का सफर था आपके लिए, आपकी डेस्टिनी कहीं और है। क्या आप इसको देख पा रहे हैं? तो ये रियलाइजेशन, आई थिंक ये बहुत लोगों में ये रियलाइजेशन आपको होगा या किसी को हो चुका है। अगेन ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है कि सबका टाइमिंग एक जैसा चल रहा हो। किसी को ये रियलाइजेशन होगा बहुत जल्द कि ये मेरी अल्टीमेट डेस्टिनी तो है ही नहीं, ये मेरा डेस्टिनेशन नहीं है, मुझे और आगे जाना है।
ये बस कुछ वक़्त का साथ था, ये कुछ वक़्त का जैसे कहते हैं ना ठहराव था, बट मेरी डेस्टिनी, मेरा डेस्टिनेशन कहीं और है, मुझे कहीं और जाना है। तो ये मैं मेटाफोरिकली बोल रही हूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पे। आप अपनी लाइफ़ की सिचुएशन में इस मैसेज को फिट करके देखिए कहाँ फिट होता है और आपको आपका जवाब मिल जाएगा। सो ग्रुप नंबर 1 ये रहेगी आपकी रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग्स बहुत जल्द से जल्द आएँ। एक काम करते हैं, हम आपके लिए टाइमिंग भी देख लेते हैं। आप कितने टाइम में इन चेंजेस को देख सकते हैं अपनी रियलिटी में? लेट्स सी। अगर हमें टाइमिंग से रिलेटेड कुछ मिल सकता है, गिव मी अ मिनट। ओके, सो हम टाइमिंग देखते हैं कि आपकी रियलिटी में ये चेंज आप कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं या इसकी शुरुआत कब से हो सकती है। वाओ, सो यू हैव जनवरी। सो विंटर का टाइम, जनवरी का टाइम, कमिंग जनवरी जो है 2025 आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। आप उस टाइम के अराउंड ये चेंजेस अपनी लाइफ में देख सकते हैं मैनिफेस्ट होते हुए। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 ये रहेगी आपकी रीडिंग। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर। बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी इस ऑरेंज कप को सिलेक्ट किया है, ये होगी आपकी रीडिंग। सो हम देखते हैं आपके लिए ऐसे कौन से महत्वपूर्ण घटना है जो होने वाली है, जो आपकी लाइफ की डायरेक्शन को बदल देगी। वाओ। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे दो चीजें दिख रही हैं, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे जैसे एक पर्सन, या अगर आप ध्यान से देखें जैसे एक पर्सन है। मैंने ये अक्सर ऐसे लोग जैसे वो जो खेती करते हैं ना, ऐसे चावल और मेरे ख्याल से जो वो खेती होती है ना, वो ऐसे झुक के प्लांट्स लगा रहे होते हैं पानी में। आई थिंक वो चावल की फार्मिंग होती है, राइस कल्टीवेशन। तो ये ऐसा इमेज मुझे लग रहा है, और इसके ठीक पीछे अगर आप देखें तो जैसे एक पर्सन किसी जानवर पे बैठ के जा रहा है ना? दो चीजें दिख रही हैं मुझे यहाँ पे। इससे मुझे ये पता चलता है कि कुछ लोगों के लिए आपकी बहुत सालों की मेहनत आपको जैसे रिजल्ट देने वाली है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मैं फील कर रही हूँ मैं जब इसको देख रही हूँ। जैसे किसी चीज को आपने बहुत ज़ीरो से स्टार्ट किया हो, बहुत टाइम से आप मेहनत लगा रहे हैं इस चीज़ पे। कुछ लोगों के लिए ये सालों की मेहनत हो सकती है, 6 साल, 7 साल, 8 साल, ऐसे लंबी मेहनत हो सकती है। तो उसमें किसी तरीके का या तो आपको रिवॉर्ड या रिकॉग्निशन मिलने वाला है। पेशेंस की एनर्जी है, जब आप खेती करते हैं आपको पेशेंस चाहिए। तो कोई चीज़ जैसे बहुत स्लो चल रही थी बहुत टाइम से, नाइट ऑफ पेंटिकल्स जैसी एनर्जी है। जैसे धीरे-धीरे अपना चल रही है, धीरे-धीरे अपने स्पीड पे चल रही है। तो जैसे कोई चीज़ जैसे बहुत सालों से स्लो चल रही थी, अब वो बिल्कुल से स्पीड पकड़ेगी, वैसी एनर्जी है यहाँ पे। आपको अपनी मेहनत का फल तोड़ने को मिलेगा। तो बहुत लोगों के लिए ये साइन है, अगर आप बहुत सालों से किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं, किसी के लिए ये डिग्री की एनर्जी भी हो सकती है, या तो आप ग्रेजुएट हो रहे हैं या आपकी जो डिग्री है फाइनली खत्म हो रही है। आपकी पढ़ाई से रिलेटेड आप बहुत टाइम से जैसे किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपका हो सकता है कि फाइनली वो टाइम आ गया कि अब आप उस चीज़ में अब नेक्स्ट लेवल पे जाएँ, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, अब आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, है ना? तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। अ, जैसे किसी चीज़ को जो आप बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत टाइम से ऑन एंड ऑफ मेहनत लगी हुई है, बहुत बड़ा साइन है ये आपके लिए, ठीक है? अम, नंबर 5 हो सकता है आप बहुत देखें, 5 की एनर्जी मुझे दिख रही है, 5 नंबर ऑफ चेंज होता है। अम, और मुझे किसी के लिए ऐसा भी लग रहा है जैसे ओवरनाइट जब किसी की किस्मत जैसे बदल जाती है ना एकदम से, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि
आप बहुत टाइम से किराए के घर में, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप बहुत टाइम से जैसे किराएदार हैं, किराए के घर में रह रहे हैं, अब सडनली आप लाइक कुछ महीनों में आपके पास इतने पैसे आ जाते हैं कि आप अपना खुद का घर खरीद लें। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? तो जैसे एक बिल्कुल ही सडन शिफ्ट ऑफ एनर्जी हो रही है। लोगों को देखने में ऐसा लगेगा, अरे इसकी तो किस्मत चमक गई, ओवरनाइट ये बंदा कहाँ से कहाँ चला गया। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि आप कितने साल से कुछ चीज़ों को लेके एकदम मेहनत करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। आप बहुत सालों से लगे हुए हैं, पीछे मेहनत तो चल रही है ना, आप जैसे भी कर रहे हैं। किसी के लिए ये एनर्जी वायरल होने की हो सकती है, आप ऑनलाइन वायरल हो जाएँ, आपका ऑनलाइन अगर कोई चैनल है, कोई अकाउंट है, आप ऑनलाइन कंटेंट बनाते हैं, वायरल हो गए आप एकदम से टॉप पे चले गए, ये भी हो सकता है। बहुत लोगों के लिए ऐसा होगा कि आपकी लॉटरी लग जाए किसी तरीके से, या किसी के लिए ऐसा होगा कि फँसा हुआ पैसा एकदम से वापस आ गया। किसी के लिए हो सकता है कि आपने कुछ पैसे कहीं इन्वेस्ट किए थे 10-15 साल पहले, वो एकदम से ऊपर चले गए। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, लोगों को, बाहर वालों को देखने में ऐसा लगेगा कि अरे! ओवरनाइट सक्सेस ये कैसे हो सकता है? जैसे बाहर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, वॉव! एक दिन में कैसे किस्मत चमक गई? बट लोगों को ये नहीं पता कि पीछे आपकी क्या मेहनत चल रही थी, आप कितने टाइम से सफ़र कर रहे थे, आप कितने टाइम से कम में जी रहे थे, थिंग्स लाइक दैट। सो वो एनर्जी है। मेरे दिमाग में मुझे एक डॉल्फिन की इमेज आ रही है, और फॉर सम रीज़न जब मैं उस डॉल्फिन को देख रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे डॉल्फिन कैसे पानी में ऐसे उछाल मारती है, एकदम एकदम से उछाल मार के फिर अंदर जाती है। तो जैसे कोई चीज़ आपकी लाइफ में ना एकदम से ऊपर जाएगी, एकदम से जैसे टॉप पे चली गई, समझ रहे हैं आप? तो ये मुझे ज़्यादातर मनी से रिलेटेड एनर्जी लग रही है, जैसे आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन एकदम से ऊपर चला गया। एकदम से वेल्थ की कोई एनर्जी आपने अट्रैक्ट कर ली। कलेक्टिव रीडिंग है, अपने हिसाब से लीजिएगा, ज़रूरी नहीं कि सबकी लाइफ में एक ही तरीके से मनी आएगा, किसी भी तरीके से आ सकता है। कलेक्टिव रीडिंग है, ओके? अम, चलिए हम और देखते हैं। हुँ, वॉव! किसी के लिए ये ऐसा भी हो सकता है, जो एनर्जी मैं रीड कर पा रही हूँ, कई बार क्या होता है ना, हमारे कुछ पास्ट लाइफ ब्लॉकेज या कर्मा की वजह से लाइफ में कुछ टाइम तक ना हमें कुछ चीज़ों से गुज़रना पड़ता है। जब वो कार्मिक बोलते हैं ना, कार्मिक डेट, जब आप कार्मिक अपना, क्या कहते हैं उसे हिंदी में, कर्ज़, आप अपना जब कर्मा का कर्ज़ अदा कर देते हैं, तो सडनली फिर जो वेल्थ है वो आपको मिल जाती है, या जो बोलते हैं ना कि टाइमिंग आपके फेवर में काम, क्योंकि आपने अपना कर्मा पूरा कर दिया जो आपको करना था, है ना? तो कई बार हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिए जाते हैं बिकॉज़ ऑफ सम पास्ट लाइफ कर्मा। तो वो जैसे यहाँ पे खत्म हो रही है वो चीज़ अब आपके लिए। माँ शोदशी की एनर्जी मैं चैनल कर रही हूँ, और शोदशी माँ की एनर्जी एक बहुत ही पॉज़िटिव साइन होता है, क्योंकि माँ शोदशी को हम अ, माँ त्रिपुर सुंदरी की तरह भी देखते हैं, लाइक ये कहीं न कहीं दोनों सेम ही एनर्जीज़ हैं। तो उनका मतलब होता है कि आप अपने अ, जो ये भवसागर है, जो हमें माया रूपी जो ये साइकिल है हमारी, जो हम बार-बार एक ही साइकिल में पिसते रहते हैं, उस साइकिल से आप बाहर आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा साइन होता है, ठीक है? अल्फ़ाबेट एन आपके लिए मायने रख सकता है। नमिता, किसी का नाम नमिता हो सकता है यहाँ पे। अम, इंटरेस्टिंग। किसी के लिए यहाँ पे एक दूर-दराज़ का ट्रैवल है। आप जैसे कोई बहुत लंबा ट्रिप लेने वाले हैं, लाइक कोई दूसरी कंट्री में आप जाएँ, आई डोंट नो, शायद कोई ट्रैवल के लिए जा रहा है या कोई सेटल हो रहा है। किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आप किसी और कंट्री में जाके सेटल हो जाएँ अगले 2 से 3 सालों में। अम, तो जैसे कोई दूर-दराज़ का ट्रैवल आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लंबा ट्रैवल, लंबी जर्नी, ओके। कार्ड्स के थ्रू देखते हैं आपके लिए, सॉरी, कार्ड से देखते हैं और क्या है डिटेल्स। थैंक यू स्पिरिट्स।
Hmm. थैंक यू माँ काली। देखते हैं आपका क्या मैसेज है। Oh my God, are you serious right now? ये पहला कार्ड है, सीरियसली। एम्प्रेस। वाओ। ये एग्जैक्टली वैसी ही एनर्जी है जो मैंने आपको कहा। माँ षोडशी, माँ त्रिपुर सुंदरी। ओ माय गॉड, बहुत अमेजिंग एनर्जी है आपके मनी से रिलेटेड। वाओ। एम्प्रेस को ना मटेरियल वर्ल्ड जो होता है, जैसे हाई प्रीस्टेस को हम स्पिरिट वर्ल्ड की क्वीन बोलते हैं एक तरीके से, जो स्पिरिट वर्ल्ड को कंट्रोल कर सके, जो स्पिरिट वर्ल्ड की जिसको बहुत नॉलेज होती है, जो एक तरीके से प्रो होती है स्पिरिट वर्ल्ड में। एम्प्रेस जो होती है ना, वो 3D वर्ल्ड, जो हमारी ये जो माया नगरी है, जो 3D रियलिटी है हमारी, उसका उसकी रानी बोला जाता है इसको। उस इस एम्प्रेस एनर्जी जो होती है ना, शी इज द मास्टर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। ओके, शी इज द मास्टर ऑफ दैट। वाओ, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है विद योर मनी। लग्जरी की एनर्जी है, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी वीनस की एनर्जी होती है। वीनस मतलब वेल्थ। ओके, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी लाइफ में बहुत वेल्थ अट्रैक्ट कर रहे हैं। और देर इज अ डिफरेंस, लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मनी एंड वेल्थ, बिकॉज वेल्थ का मतलब होता है टॉप नॉच चीजें, लग्जरी, ब्रांड, ओके, थिंग्स लाइक दैट, महंगी चीजें। और जरूरी नहीं कि मैं सिर्फ मटेरियल चीजों के बारे में बात नहीं करी, ये पर्सनालिटी की बात भी होती है। कुछ लोग होते हैं ना जिनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है, वो कुछ भी पहन ले लेकिन ऐसा लगता है वाओ क्या पहन लिया। और कुछ लोग होते हैं जितने भी महंगे कपड़े पहन ले, बट वो उनका पर्सनालिटी उतना निखल के नहीं आता। सो ये बहुत लोगों के लिए आपका ग्लो अप के बारे में भी बात कर रही है। ये कार्ड, जैसे एम्प्रेस का जो कार्ड है ना, ये बहुत तरीके से एक होल कैरेक्टर और पर्सनालिटी के बारे में है। आपकी पर्सनालिटी इस तरीके से निखर के आ रही है कि लोग आपको अब अलग ही रिस्पेक्ट के साथ देख रहे हैं। ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, या किंग ऑफ वॉन्ड्स भी बहुत अट्रैक्टिव एंड ओ माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही अट्रैक्टिव एनर्जी होती है। इसमें एक चार्म होता है, इस पर्सनालिटी में एक मैग्नेटिज्म होता है, कोई कोई भी इसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। ये वैसी एनर्जी होती है। एंड आपकी रीडिंग में दोनों है, द एम्प्रेस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत लोगों के लिए ये आपका ग्लो अप है। आपकी पर्सनैलिटी इस तरीके से निखर के आ रही है कि लोग अब बस आपकी तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। अट्रैक्शन पावर आपकी बहुत बढ़ रही है। अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स, कम ऑन, आपकी रीडिंग में मतलब इट्स लाइक आपको क्या चाहिए सब है आपके पास। हम जब रेस्टोरेंट में जाते हैं ना खाना खाने, और वो थाली सजा के हमारे लिए लेके आते हैं, उसमें सब कुछ होता है, स्नैक्स भी है, मेन कोर्स भी है, डेजर्ट्स भी हैं, सब है, क्या चाहिए आपको। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। वाओ, आई लव दैट। इट्स नॉट, यू आर नॉट अ स्नैक, यू आर अ होल मील। ओ माय गॉड, लाइक सीरियसली, द लवर्स। ओके, बहुत लोगों के लिए दो लोगों के बीच की चॉइस है ये। देखिए, आपकी रीडिंग में दो अलग कोड कार्ड्स हैं, तो ये दो लोग रिप्रेजेंट कर सकता है आपकी लाइफ में, दो ऐसे ऑप्शंस जिसके बीच में आपको एक चॉइस लेनी हो। क्योंकि लवर्स का कार्ड चॉइस का कार्ड भी होता है, कि आपको एक डिसीजन लेना है कि आप इसको चूज करेंगे या उसको चूज करेंगे। तो बहुत लोगों के लिए ये एक चॉइस हो सकती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन अर्थ साइन के बीच में आपके लिए जैसे एक चॉइस हो। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अब आप अपनी मर्जी से चूज करें आपको क्या चाहिए, क्योंकि आप इतने अट्रैक्टिव हैं, आपके पास
हर ऑप्शन है आपके पास, आपको बस चूज़ करना है आपको क्या चाहिए। वॉव! एनीथिंग एल्स? ओके, दैट इज़ इंटरेस्टिंग। यप, एग्ज़ैक्टली 7 ऑफ कप्स, मल्टीपल ऑप्शंस। आप अपने हिसाब से चूज़ करो आपको क्या चाहिए। ये आपके लिए लव में हो सकता है, ये आपके लिए करियर में भी हो सकता है। आप अपने हिसाब से रीडिंग को लीजिए। ज़रूरी नहीं कि हर कोई लव लव लाइफ से रिलेट करे। यप, 8 ऑफ वांड्स एग्ज़ैक्टली जिस एनर्जी के साथ मैंने आपकी रीडिंग को स्टार्ट किया था, ये वही है। जो चीज़ इतने टाइम से स्लो बाय स्लो चल रही थी, अब देखिए वो स्पीड पकड़ रही है। 8 ऑफ वांड्स स्पीड का कार्ड होता है। 8 ऑफ वांड्स एयर ट्रैवल का भी कार्ड होता है। तो बहुत लोगों के लिए ये दूर-दराज का लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होगा, आप बाय एयर ट्रैवल करेंगे बहुत जल्द। ये एयर ट्रैवल को भी डिनोट करता है। 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन का कार्ड, सोशल लाइफ का कार्ड। ओह माय गॉड! ओके, मैं आई एम नॉट मेकिंग थिंग्स अप। मैं एग्जैक्टली जो कह रही हूँ वही है। ये कार्ड्स बस कंफर्म कर रहे हैं उस एनर्जी को। 10 ऑफ पेंटिकल्स, लाइक रैग्स टू रिचेस वाला सीन है। जैसे इतने टाइम से कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, सडनली सब कुछ हो गया। सडनली सब कुछ क्या, आप बिल्कुल टॉप पे जाके बैठ गए। 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब जितना आप सोच सकते हैं उससे ज्यादा आपको मिल रहा है। ठीक है? ओके, और कार्ड्स लेते हैं। ओ कम ऑन, मैंने ओके मैं सी आई एम नॉट मेकिंग थिंग्स अप। ये है माँ शोदशी। मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले इनके बारे में जिक्र किया है आपकी रीडिंग में। और एग्जैक्टली वही कार्ड मैंने जैसे ही सॉरी डक बोल रही हूँ, मैंने जैसे ही डेक को खोला ये कार्ड था। कम ऑन। चलिए हम और देखते हैं क्या है आपके लिए। इसको मैं साइड कर देती हूँ। आप पे महालक्ष्मी की बहुत कृपा होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। माँ लक्ष्मी की कृपा है काफी आप पे। ये बहुत सारा है। एक और। ओके। ऑलराइट। मुझे लगता है ये आने वाले, अगर आप खास करके आप ऐसे पर्सन हैं जो नवरात्रों में, लाइक आप नवरात्रों की पूजा करते हैं या माँ दुर्गा से आपका कनेक्शन है, मुझे लगता है ये आने वाले नवरात्र जो हैं अक्टूबर में, ये आपके लिए मायने रखेंगे। इस टाइम पे कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस आपकी लाइफ में हो सकते हैं स्टार्टिंग दैट टाइम। ठीक है, नवरात्रों के टाइम से जैसे कुछ नया आपकी लाइफ में आ सकता है या कुछ नया चेंज आपको देखने को मिले। चलिए हम आपके लिए यहाँ से भी कार्ड्स ले लेते हैं। थैंक यू माँ काली, थैंक यू स्पिरिट्स फॉर गाइडिंग अस। एक और। ओके। अरे ओके, ये विष्णु जी का कार्ड एकदम से खुद ब खुद बाहर आ गया, तो मैं इसे ले लेती हूँ। ओके। हाँ, मैंने सारे कार्ड्स ले लिए। ओके। वाव! नंबर 19 भुवनेश्वरी। ब्यूटीफुल एनर्जी। जस्ट मुझे एक मिनट दीजिए। ओके, मैंने कार्ड्स अरेंज कर दिए हैं। सो माँ भुवनेश्वरी हमारी 10 महाविद्या में से एक है। और अक्सर ऐसा बोला जाता है कि जब आप माँ भुवनेश्वरी की साधना करते हैं
तो आपको जैसे 64 गुणों की सिद्धि मिलती है। और ऐसा कहा जाता है कि माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने से आपको लाइफ की हर चीज़ में सक्सेस मिलती है। क्योंकि माँ भुवनेश्वरी अम, भुवन ईश्वरी, तो जो बेसिकली हमारी ये एग्ज़ैक्टली जैसे वो एम्प्रेस एनर्जी है ना, जैसे मैंने कहा था कुछ देर पहले, जो मटेरियल वर्ल्ड को रूल करती है। तो इनकी पूजा करने से आपको लाइफ की हर चीज़ में सक्सेस मिलेगी। तो इनकी सिद्धि बेसिकली वही लोग करते हैं, या इनकी साधना तब की जाती है जब आपको लाइफ की किसी भी डायरेक्शन में सक्सेस चाहिए। तो ये एग्जैक्टली आपकी रीडिंग से बिल्कुल ये एनर्जी एकदम मैच कर रही है। मैंने आपको पहले भी कहा कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें थम गई थी, हर चीज़ में अब आपको मूवमेंट दिखेगी, फास्ट मूवमेंट दिखेगी। ओके, श्री विष्णु, मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्स, illumination of the heart, achieving all success in life. wow, ये कितनी बार कॉन्फर्मेशन है। welfare for one's family and true reverence for life. Vaman, the dwarf avatar, receiving charity, resisting cheat and trickster, being charitable in the right spirit, and ability to use trickery for a good cause. Wow. Parashuram, slayer of demons, teaching ability, ultimate justice for all, skill in martial arts, and converting warrior spirit and qualities into peaceful ones. Wow. जैसे मुझे इस कार्ड को देखते हुए ऐसा भी लग रहा है कि आपको एक रियलाइजेशन ये भी हो रही है कि लाइफ में जब कोई चीज होती है ना, जब लाइफ आपकी नीचे जाती है, या लाइफ में जब क्या कहते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं आपकी लाइफ में, तो वो इसीलिए आते हैं ताकि आपको और बेहतर बना सकें। भगवान परशुराम जो हैं, अगर आपको इनकी स्टोरी पता हो तो परशुराम जी को गुस्सा बहुत आता था। इनके अंदर लाइक ये ऐसे संत थे जो वॉरियर, जिनके अंदर वो युद्ध नीति थी। इनको इनको भगवान शिव ने अ, भगवान शिव इनके गुरु थे, जिन्होंने इनको युद्ध नीति सिखाई थी, और जिन मतलब इन्होंने ट्रेन किया था परशुराम जी को। तो बट इनके अंदर ना गुस्सा था, क्योंकि किसी किसी असुर ने इनके माता-पिता का वध कर दिया था बेवजह। तो इनके अंदर वो गुस्सा था, और ये बहुत सालों तक वो गुस्सा इनके अंदर रहा था। तो जब मैं इस कार्ड को देख रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ रियलाइज़ेशंस हो रही हैं कि अगर आपके अंदर गुस्सा है, अगर आपके अंदर किसी तरीके का इमोशन है, आप उसको सही तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपनी प्रोग्रेस के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप जैसे, और इस चीज़ में मास्टरी हासिल करने के चलते आप लाइफ में बेटर कर रहे हैं, क्योंकि आपके माइंड के ऊपर अब आपका कंट्रोल है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि आपके अंदर ग्रैटिट्यूड की एनर्जी बहुत आ रही है, क्योंकि भगवान विष्णु का कार्ड है। तो जैसे आपके अंदर ना लाइफ, इन जनरल लाइफ के लिए आपके अंदर बहुत ग्रैटिट्यूड है। छोटी से छोटी चीज़ों के लिए आप बहुत शुक्रगुज़ार हैं। आप बहुत थैंकफुल है कि थैंक गॉड ये हुआ, थैंक गॉड मेरे पास ये है। तो जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड रखेंगे लाइफ में, ऑब्वियस सी बात है लाइफ आपको और ब्लेसिंग्स देंगी। ठीक है? गंगा, गॉडेस ऑफ हेवनली एम्ब्रोसिया, purification from sin, pacification of worldly desire, liberation at the time of death, and remedy for physical disease. Wow. आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्लो, बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, क्योंकि गंगा माँ की भी एनर्जी है, वाटर एनर्जी है आपकी रीडिंग में। माँ गंगा के थ्रू स्ट्रॉन्ग वाटर एलिमेंट आपकी लाइफ में फ्लो आ रहा है। आपकी लाइफ जो एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि थम गई है, यहाँ से शायद मैं आगे कभी बढ़ ही ना पाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ अब बहुत स्मूथली आगे बढ़ेगी, आपकी लाइफ में बहुत मूवमेंट आएगा,
और आप फिर से वो स्टक फील नहीं करेंगे। ओके, चलिए हम और लास्ट ही कार्ड्स देख लेते हैं। समवन इज लीविंग योर लाइफ विथ चेयर एम्प्टी। हो सकता है ये किसी के जाने के बाद आपकी लाइफ में ये चेंज आए। अम, ये ये जो पर्सन आपकी लाइफ से जा रहा है वो हो सकता है आपने रिसेंटली किसी को अपनी लाइफ में खोया हो, या आपका कोई सेपरेशन हुआ हो किसी के साथ। तो उसके बाद जैसे ये चेंज आपकी लाइफ में धीरे धीरे मैनिफेस्ट हो रहा है। फियर, वरीज एंड टेंस सिचुएशन, period of frustration and lessons to be learned. Hmm. Dealings or relationship with a younger woman. Oh my god. Younger man. Dealings or relationship with a younger man. बहुत लोगों के लिए मुझे ये जैसे आपके बच्चे हो सकते हैं, मे बी, आई डोंट नो, या आपके बच्चों से रिलेटेड एनर्जी भी हो सकती है। मे बी आप अपने बच्चों की लाइफ में ये मूवमेंट देखना, आप जैसे परेशान थे कि आपके बच्चे की लाइफ आगे नहीं बढ़ रही, आपका बच्चा स्टक फील कर रहा है, किसी के लिए ये भी हो सकता है। तो ये आपके लिए साइन है कि उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज होगा। डिस्कॉर्ड अमंगस्ट फ्रेंड्स और फैमिली, वाओ, कितने सारे जैसे ये, जैसे आपकी अपनी ही फैमिली में बहुत सारे जैसे दिक्कत चल रही हो, आपके अपने लोग आपको ना सपोर्ट कर रहे हो, ये चीजें अब जैसे सुधर रही हैं। हम टाइमिंग देखते हैं कब तक आप ये चेंज अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव चेंजेस। ओ माय गॉड, व्हाट, मैंने एग्जैक्टली यही बोला था आपको थोड़ी देर पहले कि नवरात्रों का टाइम अराउंड अक्टूबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और ये एग्जैक्टली वही कार्ड है। वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये रहेगी आपकी एनर्जी। और मैं आपसे फिर मिलूंगी नए टॉपिक, नए वीडियो, नए रीडिंग के साथ। अपना ध्यान रखिए तब तक, एंड थैंक यू, बाय बाय।